हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। अब यहाँ पे आप देखो, इतना ज्यादा साइडवेज मोमेंटम रहा है, प्रीमियम में कहीं भी उछाल नहीं देखने को मिला, हमेशा प्रीमियम गलते हुए ही नजर आए। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले अगर लॉजिक की ही बात करें, अगर आप देखेंगे कि भाई नीचे की तरफ एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे था, प्रीवियस डे लो पे था। लेकिन ये सारा मोमेंटम लगभग लगभग एक ही कैंडल में आ गया। भाई अगर कोई इस कैंडल में घुस गया, उसके हाथ कुछ लग गया होगा, नहीं तो मार्केट ने जो इस पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके जो ये मोमेंटम दिया है, मेरा तो प्रीमियम बढ़ा नहीं, किसी का बढ़ गया हो तो वो बताना। सिर्फ इस वाले जोन में जो है दो कैंडल है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, कुछ प्रीमियम का उछाल मिला था। उसके बाद जो मार्केट ये साइडवेज गया, हालांकि मोमेंटम ऊपर की तरफ भी दिया है, लेकिन इसमें कोई खास प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। किसी का आया हो तो बताना, लेकिन अपॉर्चुनिटी बस यहीं पे थी। उसके अलावा मार्केट इतना ज्यादा साइडवेज रहा, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट के लिए यहाँ पे तीन तीन नहीं, चार चार रेजिस्टेंस बैठे हैं। एक ये हो गया, ट्रेडिंग डे हाई हो गया, फिर यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, फिर यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई हो गया, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया। जब तक मार्केट इन्हें नहीं निकालता तब तक पॉजिटिव साइड ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। जब तक मार्केट नीचे इसे नहीं निकालता, देखो जो ये मोमेंटम दिया था, रिट्रेसमेंट आ गया था, जब वापस आया था ब्रेकडाउन दे देता, तो नेगेटिव साइड भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन इस बीच सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश की है। आपको वो मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे नहीं दिया है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ में आई चीजें, ऑब्जर्व हो गई सारी चीजें। तो लॉजिक में आज कोई खास इतना चीजें नहीं थी, क्योंकि साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना होता है। वो चीजें मैंने आपको समझाई दी। एक डिस्कशन और कर लेते हैं। अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलने को जब हुआ था, अगर कैंडल छोटी बनती, ब्रेकडाउन देता, तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी नेगेटिव साइड के लिए। लेकिन प्रीवियस डे लो ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता, क्योंकि उससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने पहले डिस्कस किया था, और यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता। ये अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे पहली ही कैंडल में सारा मोमेंटम लगभग आ गया, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है कि या तो रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकडाउन मिलता तब अपॉर्चुनिटी मिलती, या फिर मार्केट इस जोन को निकालता तब अपॉर्चुनिटी मिलती। नहीं तो इस बीच कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम को गलाने की साजिश की गई थी, और जिसमें वे साजिश में कामयाब भी रही। एक बात और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने कोई पोजीशन ली मार्केट में, एक्स वाई जेड, किसी भी सेटअप पे आपने काम किया, ठीक है, पोजीशन बन गई आपकी, ठीक है, आपका टारगेट यहाँ कहीं है। आपको मार्केट ने एक मोमेंटम भी दिया आपके टारगेट की डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको मोमेंटम भी मिला। लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ और मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गया। तो इसमें समझदारी ये होती है कि पोजीशन को एग्जिट कर दो, भले ही आपका टारगेट अचीव हुआ हो, ना हुआ हो, या फिर आपको कुछ लॉस भी दिखा रहा हो, आपकी पोजीशन में एग्जिट कर दो। क्योंकि ये साइडवेज मोमेंटम कितनी देर साइडवेज रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये साइडवेज होता रहा, जैसे आज वाले साइडवेज मोमेंटम को देखो, जो ये सोच के बैठा रहा होगा, एक्सपायरी का डे था, कि मार्केट में अप बाउंस आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, तो वो लॉस में ही गया होगा। लेकिन जब आप कुछ साइडवेज देखा तो तुरंत एग्जिट कर लो, भले ही प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपकी कैपिटल तो सुरक्षित हो जाएगी। पहली चीज समझ में, क्योंकि अगर उसे ब्रेकडाउन देना होगा वो आपको मौका देगा। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर उसे ब्रेकडाउन देना होगा वो तब भी मौका देगा, ब्रेकआउट देना होगा वो तब भी मौका देगा। तो आप दो बार से एंट्री बना सकते हो, दो बार से पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? अगर दोबारा से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कम क्वांटिटी में काम कर लो, या अवॉइड कर दो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कई बार ऐसे भी तो सिचुएशन होती है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता लेकिन अपॉर्चुनिटी बन रही होती है, तो उस सिचुएशन पे अवॉइड कर लो या कम क्वांटिटी में काम कर लो। समझ में है अच्छे तरीके से? आइए कुछ और सिचुएशंस भी मार्केट में देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या नजर आ रहा है।
वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप लगभग सभी कैंडल्स को देखोगे, पिछली 3-4 कैंडल को देखेंगे, आपको नीचे बेहतरीन सी लोअर शैडो दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं जो ये इंडिकेशन दे रही है कि अभी भी एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है। मार्केट ऊपर की तरफ भी मोमेंटम दे सकता है। कहीं से अभी फिलहाल कोई नेगेटिव साइन दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान रख के चलना है। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले मार्क करते हैं। आप अगर इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करेंगे तो आपके लिए ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। ठीक है, एक हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 21,000 वाला। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे, उससे पहले काम नहीं करने की, और उसके बाद फॉलोअर कैंडल का इंतजार करेंगे। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर की तरफ 21,000 बनने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन पे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू होता है, ये स्विंग पे आपका पहला सपोर्ट रहने वाला है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पे सजेस्ट मैं आपको ये करूंगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, मार्केट में बने मत रहो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, पहली चीज, और 2 बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर चुका है। यानी कि जब ये लेवल नीचे से ऊपर आ रहा था रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेहतर है यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर ब्रेकडाउन देके चलता है, भले आप दोबारा एंट्री की प्लानिंग कर सकते हो। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट गैप अप ओपनिंग की बात करें, पहले हम चीजें मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये प्रीवियस डे हाई हो गया, ये आपका हो गया 21,000, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे। अगर मार्केट कहीं भी प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपन होता है, या प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे हाई के बीच में कहीं भी ओपन होता है, जब तक प्रीवियस डे हाई नहीं निकालता तब तक आपको पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचना है, उसके बाद ही सोचना है। अगर इस बीच गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट नेगेटिव कैंडल दिखाने लग गया, तो नेगेटिव साइड भी तब तक नहीं सोचना है जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग को नीचे की तरफ नहीं निकालता है। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है प्रीवियस डे लो। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो ट्रेड मत करना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इसी की आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे दी, ब्रेकडाउन दे के नीचे चलने लग गया, तो ट्रेड मत करना। वो फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर फॉलोअर कैंडल बन के प्रीवियस डे लो का सेटअप बनता है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, तब नेगेटिव साइड सोचना है, वो भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देके एक बाउंस लेने लग गया, आपको बुलिश कैंडल देखने को मिल गई, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ब्रेकआउट मिल गया प्रीवियस डे है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 21,000 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।